नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाग 1। हम हिंदी पढ़ेंगे आज। और देखिए दोस्तों, ये सीरीज चल रही है पेट एग्ज़ाम और मैंने ऐड किया है यूपीएसआई के लिए भी। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें इनमें 30 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। आपको इसका आंसर देना होगा। जिसका जितना सही होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देगा। ओके दोस्तों, एक काम करिएगा, वीडियो को फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले है, इसमें देखिए हिंदी में वर्ड और ध्वनि विचार ये हम पढ़ेंगे। देखिए मोटिवेशन क्या है आज का। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार भी हार कर नहीं हारता। क्या है दोस्तों? जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार भी हार कर नहीं हारता। तो दोस्तों आपको हारना नहीं है और खूब मेहनत करना है। ओके दोस्तों, खूब मेहनत करिए। देखिए अभी पेट का एग्ज़ाम है और यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो आप अच्छी तरह अपनी तैयारी को रखिए और एग्ज़ाम को निकालिए, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के वर्डों को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये है, हिंदी वर्णमाला के वर्डों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, ल उच्चारित होता है। ल उच्चारित होता है दंत से, तालव्य से, ओष्ठ से, कंठ से। बताइए। देखिए तालव्य से। ल किससे उच्चारित होता है? तालव्य से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है, स्वरों के वर्गीकरण का आधार है। स्वरों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, स्थान, ध्वनि, रूप। दोस्तों हिंदी का बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है आपको, ये डिट्टो क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक इसी तरह। तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से बताइएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा अभी का अभी, ठीक है। स्वरों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, ध्वनि, स्थान, रूप। देखिए स्थान है। ओके, स्वरों के वर्गीकरण का आधार है स्थान है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। व, ब, र, ल। कौन सा अंतस्थ नहीं है बताइए। देखिए ब नहीं है इसमें, य अंतस्थ में य, र, ल, व आता है, ठीक है। इसमें ब नहीं आता है, यानी कि देखिए य, र, ल, व में व भी है, र भी है, ल भी है, ब नहीं है, यानी कि ब सही होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, इनमें से उष्म वर्ण कौन सा है। इनमें से उष्म वर्ण कौन सा है। त, फ, र, श। कौन सा है उष्म? देखिए इसमें श होगा, ठीक है। श वर्ग का होता है उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म होता है। अगला बताइए, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। ट, ठ, ड, ढ। ड, ढ। देखिए ढ नहीं है, ठीक है। ढ नहीं है, बाकी सब मूर्धन्य है, ठीक है। ट, ठ, ड ये है और ढ नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तालव्य, दंत्य, कंठ, ओष्ठ। देखिए क्या होगा, दंत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दंत के रूप में। ओके, अगला बताइए, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं फ, व, य, र, क, च, ट, ठ। कौन से हैं बताइए। देखिए फ और व, ठीक है। प, फ, व ये सब, फ हुआ, दंतोष्ठ हुआ, व हुआ, दंतष्ठ हुआ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके दोस्तों, आगे बताइए, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। कंठ नहीं है पूछ रहा है। क, ग, ख, ढ। बताइए। देखिए ढ नहीं होगा, ठीक है। क, ख, ग, घ जो
वर्ड होते हैं ये कंठ होते हैं, कंठ होते हैं। क ख ग घ, देखिए कंठ कंठ से आते हैं, ढ जो होता है कंठ से नहीं आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उसका। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? अंग ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। दूसरा है पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है च छ ज झ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हैं। ऑप्शन डी है य र ल व श ऊष्म वर्ण हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। देखिए इसमें से च छ ज झ स्पर्शी संघर्षी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी सब गलत है। आगे बताइए, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है? कौन नहीं है ऊष्म ध्वनि, कौन नहीं है पूछ रहा है। श स ž झ, बताइए कौन सा नहीं है? देखिए झ नहीं है, 11वां का डी नहीं है, झ नहीं है, बाकी सब ऊष्म है। आगे बताइए, अनुतान का संबंध है, अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, या उच्चारण के कंपन से। बताइएगा। देखिए क्या होगा, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुतान का संबंध क्या होगा? उच्चारण के उतार चढ़ाव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है ये बताना है आपको। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ऑप्शन बी है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ऑप्शन सी है अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। ऑप्शन डी है महाप्राण में शब्दों के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए इनमें से पहला सही है, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ओके दोस्तों, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? आपको महाप्राण नहीं है पूछ रहा है। श ख स ह प, बताइएगा। देखिए प जो है महाप्राण नहीं है, प जो है महाप्राण नहीं है, बाकी सब श ख स ये महाप्राण है, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, श श स ह व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। जहाँ भी श श स ह आए वहाँ पे ऊष्म व्यंजन होता है, या वो ऊष्म व्यंजन होता है। आगे बताइए, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? अ उ ई आ, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए आ जो है ह्रस्व स्वर नहीं है, बाकी अ उ ई ये तीनों ह्रस्व स्वर हैं। ओके दोस्तों, अगला बताइए, हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या है 12, 13, 15, 11। बताइए। देखिए 11, हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बताइए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 47, 36, 26, 25। कितनी है? व्यंजन वर्ण पूछ रहा है, ध्यान से बताइएगा, ये बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए 47, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 47 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, अंग तथा ढ वर्ण है, अंग तथा ढ वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। देखिए क्या है? उत्क्षिप्त। अंग तथा ढ जो कौन सा वर्ण है? उत्क्षिप्त, इसको याद रखिएगा। पाणिनि ने स्वर की कितनी मात्राएं बताई हैं? पाणिनि ने स्वर की कितनी मात्राएं बताई हैं? 2, 3, 4, 5। बताइएगा। 3, ऑप्शन नंबर 3 मतलब बी सही है, 3 बताई हैं। पाणिनि ने स्वर की कितनी मात्राएं बताई हैं? 3। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताइए, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला स्वर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मात्रा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है, किस स्वर को जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है? किस स्वर को जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है? अग्रस्वर, अर्धसंवृत, पश्च स्वर, मध्य स्वर। बताइए 23वां क्या सही होगा? देखिए, अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धसंवृत। ठीक है, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बताइए, ई, उ, कौन से स्वर हैं? अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत। आसान क्वेश्चन है, बताइए 24वां का। देखिए क्या होगा? संवृत। ऑप्शन नंबर सी सही है। संवृत जो है क्या है? ई उ, ये स्वर कौन सा है? संवृत स्वर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। 25वां है, हिंदी में अ कौन सा स्वर है? हिंदी में अ कौन सा स्वर है? अग्रस्वर है, पश्च स्वर है, मध्य स्वर है, ये सभी है। अ क्या है? मध्य स्वर है। अ क्या है? मध्य स्वर है। अ क्या हुआ? मध्य स्वर हुआ है, याद रखिएगा। अंग्रेजी में आए हुए ओ स्वर के लिए किसका उच्चारण होता है? ओ स्वर के लिए किसका उच्चारण होता है? ओ, आ, ओ, आ। बहुत ही आसान है। देखिए आ होगा। ठीक है, आप कन्फ्यूजन में इसको बोल देंगे, ये गलत है। इसको ओ को स्वर को क्या कहेंगे? आ। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए 27वां, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की स्थिति कुछ गोलाकार होती है ऐसे उच्चारित स्वर को कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की स्थिति कुछ गोलाकार होती है ऐसे उच्चारित स्वर को कहते हैं। बताइए, एक मिनट। गोली स्वर, अगोली, अग्रस्वर, विवृत। बताइएगा। देखिए क्या होगा? गोली होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला बताइए 28वां, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है ऐसे उच्चरित व्यंजन को कहते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है ऐसे उच्चारित व्यंजन को कहते हैं। वत्स, मूर्धन्य, दंत, कंठ। बताइएगा 28वां। देखिए उसको दंत कहते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है 29वां, दंतोष्ठ किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण दोनों ओठों के स्पर्श से होता है। जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दांत और निचले ओठ के स्पर्श से होता है। ऑप्शन सी है जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन डी है जिन ध्वनियों का उच्चारण काकल स्थान से होता है। दंतोष्ठ किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है। देखिए क्या होगा? जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दांत और निचले ओठ के स्पर्श से होता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, जिसमें तो आता है, थ आता है। ठीक है, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दांत और निचले ओठ के स्पर्श से होता है, ठीक है, उसे दंतोष्ठ कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं आगे क्वेश्चन है। ठीक है, संघर्षित ध्वनि कौन सी है?
श, ड़, य, क। बताइएगा संघर्षी ध्वनि कौन सी है? आसान क्वेश्चन है। देखिए श होगा। क्या होगा? श, श, बड़ा श। संघर्षी ध्वनि कौन सी है? श है, बाकी सब नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न संयुक्ताक्षर कौन सा है? निम्न संयुक्ताक्षर कौन सा है? त्र, ट, श, आ। 31वां बताइए। देखिए त्र होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। संयुक्ताक्षर कौन सा है? त्र है। ओके, आगे चलिए। देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन इसमें है, 40 क्वेश्चन हम करेंगे। अनुस्वार एवं अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? अल्पप्राण, नासिक, घोषत्व। बताइएगा। ये 3 ऑप्शन हैं। अनुस्वार एवं अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? अल्पप्राण, नासिक, घोषत्व। देखिए क्या होगा? नासिक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 33वां मूर्धन्य व्यंजन है? प, य, श, ट। क्या होगा? मूर्धन्य व्यंजन क्या होगा? ट होगा। ठीक है, ट, ठ, ठ, ड ये सब मूर्धन्य होता है। ओके, ये ट, ठ, ट वाले वर्ग का सभी मूर्धन्य होता है, इसको याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अक्षर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्वर। ठीक है, स्वर को आसानी से बोला और लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? पूछ रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, अ, छ, ड। ड कौन सा नहीं है? देखिए छ नहीं है, छ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। बताइएगा किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। देखिए किसमें है? रिवाज में ऋषि स्वर नहीं है, बाकी कृष्ण है, कृपा है, दृष्टि है, सब में री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, रिवाज में नहीं है। चलिए 37वां क्वेश्चन है, त्रि की ध्वनि है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रि की ध्वनि है, बताइए ABCD में कौन सा सही है? देखिए त्रि में क्या है? तो, हलंत और री ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से मात्रिक शब्द चुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से मात्रिक शब्द चुनिए। नयन, सबल, गगन, तरबूज। मात्रिक कौन सा होगा? देखिए तरबूज, इसमें मात्रा है ना, मात्रिक, तरबूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मात्रिक शब्द। अगला बताइए 39वां कंठ व्यंजन है? क, च, ड़, ब। बहुत ही आसान है। कंठ, कंठ क्या होता है? क, ख, ग, घ अंग तक है, क वर्ग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, क हो जाएगा कंठ व्यंजन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट है। संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, क्या है संयुक्त व्यंजन? छ, फ, श, अंग। संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। देखिए क्या होगा? छ, छतरी। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। 41वां क्या है? 41 और 42 दो क्वेश्चन है। उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से अबाध गति से नहीं निकलती हो बल्कि उसमें अवरोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से अबाध गति से नहीं निकलती हो बल्कि उसमें अवरोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन। बताइएगा क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं अमात्रिक, स्वर, वर्णमाला, ध्वनि। बताइएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये 40 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव। आपके कितने सही हुए हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता दें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अगर आपको किसी और प्रकार का टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको वो टॉपिक अवेलेबल कर दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक है, आप जी जान लगा दीजिए परीक्षा के लिए। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।